स्वागत है आप सभी का रिजल्ट नोटिफाई पर एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर अपडेट। तो बिफोर वी स्टार्ट, आज है 9th ऑफ अगस्त एंड आज 11:59 पीएम तक you'll get a special registration campaign on our website जहाँ पे आप अपना फ्री अकाउंट जनरेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं 30 GB डॉक्यूमेंट स्टोरेज को फ्री फॉर द लाइफ टाइम। इट्स ₹0 रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन ट्रैकिंग विल बी फ्री फॉर यू, रिमाइंडर्स विल बी फ्री, फोटो सिग्नेचर और पीडीएफ टूल्स भी आपके लिए फ्री होंगे। तो मेक श्योर आप अपना आज ही अकाउंट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अपनी ईमेल को यूज करके रजिस्टर कर रखा है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू सिंपली। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिटी का जो JILCCE 10+2 इंटरमीडिएट लेवल की एंट्री है, उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे हम पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ईजी तरीके से फिल कर सकते हैं, आज वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम हमारी वेबसाइट की लेटेस्ट अपडेट्स में जाते हैं और सर्च करते हैं हमारा रिक्वायर्ड एग्जाम जो कि है JILCCE, तो यहाँ पे एक एंट्री दिखाई देती है हमें जो हमें रीडायरेक्ट करती है JSSC 10+2 इंटर लेवल JILCCE एग्जामिनेशन 2026। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं 326, एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स, वाइल एप्लीकेशन डेट द लास्ट डेट इज 4th ऑफ सितंबर। तो यहीं पे आपको बाकी लिंक्स भी दिए गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल वेबसाइट का, ताकि आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर क्रॉस चेक करनी है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बहुत ही ईजिली अपना टाइम यूटिलाइज करके एक फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। पर क्लिक करने के बाद ये हमें रिडायरेक्ट करता है झारखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे, जहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ये हमें फिर से रीडायरेक्ट करता है एक नए पेज पे, जहाँ कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ फिर से अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन ये ऑफिशियल पेज हमारा आ जाएगा। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के यूजर हैं या फिर आपने पहले कोई एग्जाम दिया है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, एल्स हम स्क्रैच से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ स्टेप का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है कि क्या हम एक इंडियन सिटीजन हैं, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। हमारी ईमेल आईडी डाल के जो ओटीपी आएगा वो इधर डाल के हमें अपनी ईमेल वेरीफाई कर लेनी है और मोबाइल नंबर भी, जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है। उसके बाद हमें ये कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे डालना है, एग्जैक्टली लोअर केस और अपर केस जैसा भी इसमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। अपनी डिटेल्स पर डाल के लॉगिन एंड प्रोसीड कर देते हैं तो वो आपको एक ऐसे इंटरफेस पे लाके छोड़ता है जहाँ पे वो आपको आपकी लॉगिन आईडी देता है और पासवर्ड देता है जो आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे और यहाँ ये हमें अपना नेम, DOB, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपनी मेन स्ट्रीम डालने को बोलता है, जो भी आपकी स्ट्रीम रही है, और जो भी आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप झारखंड के लोकल रेजिडेंट हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट इशूड, आपका डिस्ट्रिक्ट या लोकल रेजिडेंस, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी अगर कोई है तो। उसके बाद आपको अपनी सर्टिफिकेट इशूड अथॉरिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स कोटा, जेंडर और पेपर लैंग्वेज सेलेक्ट करके हमें क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पे। तो बेसिकली इस इंटरफेस में आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन्हीं का आंसर करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे तो वो मुझे दिखाता है फेज नंबर सेकंड ही जो भी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। तो यहाँ हमें अपनी सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी होती है और अपना प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लेने होते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे हमें टोटल 6 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी बाकी डिटेल्स, जो कि हमारे पेरेंट्स के नेम है, हमारे मैरिटल स्टेटस है, हमारे आधार नंबर्स और आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए, हमें वो सब भी इसके अंदर डाल देनी होती है। सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद ये आपसे आपका एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछता है, जिसको आप सिमिलरली फिल कर सकते हैं और देन आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछता है कि आपने कौन से साल में कहाँ से अपनी एजुकेशन जो है उसको पास किया था। तो आप इसमें अपनी डिटेल डाल सकते हैं। बोर्ड पूछेगा ये आपसे, मैक्सिमम मार्क्स जो कि 500 होते हैं जनरली इन केस ऑफ मोस्ट बोर्ड्स। आपके टोटल कितने मार्क्स स्कोर थे, ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा और अपना सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रहा है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ आपको पीडीएफ फाइल्स अपलोड करनी है जो कि 2 MB तक की होनी चाहिए। तो यहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो हमारे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रीवियसली हमने क्लेम किया है। तो मैं यहाँ सारी फाइल्स अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी ताकि प्रोसेस थोड़ा-सा ईज़ी रहे। इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी एंड इसके बाद हम अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू ले सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पे हमारा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और हमें प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना होता है, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पेमेंट। आफ्टर योर पेमेंट इज कंप्लीटेड, आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जिसके कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस होते हैं कि आप वो कैसे अपलोड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको दिक्कत आ रही है अपने टूल्स यूज करने में कि कैसे आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि कैसे हम रिजल्ट नोटिफाई का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग रिजल्ट नोटिफाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ एग्जाम टूल्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ सारे एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट टूल्स दिख जाते हैं, बी इट यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस, एनीथिंग। तो जब यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वहीं पे हमें दिख जाता है जेएसएससी जेआईएल सीसीई 2026 का एग्जाम टूल स्टैक। जब हम व्यू टूल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें दो टूल्स दिखते हैं जो कि हमारी एग्जाम को फिल करने में मदद करेंगे। एक है फोटोग्राफ टूल और एक है फुल सिग्नेचर टूल। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ डायमेंशंस प्रीसेट होती हैं, जिसको फॉलो करके हम उस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की डायमेंशन सेट करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम में फोटोग्राफ की पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है 500 इंटू 500 पिक्सल्स। तो अगर ये काम हम मैन्युअली करने जाएंगे तो हमारा बहुत ही एफर्ट और टाइम इसमें वेस्ट होगा। इसीलिए इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है रिजल्ट नोटिफाई के प्री प्रोवाइडेड टूल्स, जिसमें हम सिंपली ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं और वी कैन इवन ब्राउज आवर फोटोज एंड देन सिंपली इट विल रीसाइज देम फॉर अस। आप कोई भी इमेज जो आपको रिसाइज करनी है वो यहाँ लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑलरेडी जो भी विड्थ, हाइट, साइज, डायमेंशंस हैं वो ऑलरेडी प्रीसेट होती हैं एग्जाम की नीड्स के अकॉर्डिंग। और आपको बस क्लिक करना है रीसाइज इमेज पे। कुछ ही सेकंड्स में आपकी इमेज प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेस भी हो जाती है। फिर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिक्वायर्ड जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर अपलोड कर सकते हैं। एंड दैट इजी इज यूजिंग रिजल्ट नोटिफाई के प्रीसेट टूल्स। सिमिलरली हम सिग्नेचर वाला टूल भी यूज कर सकते हैं, जहां हमें सिंपली अपने सिग्नेचर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे भी ये ऑलरेडी यहाँ प्रीसेट डायमेंशंस दे देता है, जिसमें हमें सिंपली इसे रीसाइज पर क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और तो और गिवन डायमेंशंस और फाइल रिक्वायरमेंट्स को यूज करते हुए हमारी डाउनलोड भी हमारी फाइनल रिजल्ट इमेज बनके तैयार हो जाती है। दैट इज इट। गो एंड ट्राई नाउ द एग्जाम टूल्स एट रिजल्ट नोटिफाई। यहाँ आपको हर एग्जाम के प्रीसेट टूल्स मिलते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और एफर्ट्स भी बचते हैं। तो अब आपका फोकस सिर्फ एग्जाम्स पर होगा, ना कि टूल्स और unnecessary burdens पे। The smart way to handle applications and documents. Result notify. Check it out today only. तो ये था हमारा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म अप्लाइंग प्रोसेस यूजिंग द एग्जाम टूल्स ऑफ रिजल्ट नोटिफाई। होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आप इन टूल्स को यूटिलाइज करेंगे ताकि आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों बचे। So use result notify, the smart way to handle your applications and documents at the same place. Subscribe and stay tuned for more such vacancy updates, जहां आपको सारी नई वैकेंसीज के बारे में अपडेट्स मिल जाएंगी और हर एक फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो भी मिल जाएगा। थैंक यू।